हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। आ गई पीटीटी 2025 मेरे प्यारे भाइयों। पीटीटी 2025 का आप सभी को इंतजार है। 2 वर्षीय बीएड कोर्स और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड बीए बीएड। दोस्तों 12वीं पास अभ्यर्थी जो हैं वो यहां पर अप्लाई करते हैं। 4 वर्षीय जो आपका यहां पर संयुक्त कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें आपकी बीएड भी हो जाती है और आपका बीएससी और बीए भी हो जाता है। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर 2 वर्षीय जो बीएड है उसके लिए भी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि इस बार कौन पीटीटी 2025 का आयोजन करवाएगा। इसके अलावा इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब से होगी, क्योंकि जब से लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर बीएसटीसी की इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में 15 मार्च से पहले पहले आपके बीएसटीसी के फॉर्म आ रहे हैं और 1-2 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है बीएसटीसी का। उसी प्रकार से एग्जाम मई में भी यहां पर होने वाली है। तो जब बीएसटीसी की इंफॉर्मेशन आ चुकी है तो पीटीटी की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही है? तो जब बीएसटीसी की इंफॉर्मेशन आई थी उसी में ही पीटीटी की भी बड़ी इंफॉर्मेशन थी। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा जिस प्रकार से कोटा जो आपके वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ओपन जो है वो आपका यहां पर बीएसटीसी का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, उसी प्रकार से प्यारे साथियों जो पीटीटी का एग्जाम है 2025 का वो भी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ही करवाएगा। और इस साल भी आपके सभी कोर्सेज होंगे जो पीटीटी में पहले से होते आए हैं, क्योंकि राजस्थान से अगर आप बीएड करने का सपना देख रहे हैं तो आपको पीटीटी एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। तो कल जो अपडेट सामने आई थी उसमें मैं आपको बता देता हूं, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है जो बीएड की अगर हम बात करें पीटीटी की उसकी भी यहां पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर जो है डीएलएड में आपको बता दिया गया था प्रवेश प्रक्रिया आसान हो जाएगी, सारी चीजें यहां पर लिखी हुई थी। ठीक है ना, 2-3 दिन में यहां पर डीएलएड की या दोस्तों जो बीएसटीसी है उसकी यहां पर नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा। इसके अलावा पीटीटी की भी इंफॉर्मेशन इसमें थी, पीटीटी की इंफॉर्मेशन इसमें थी जो मैं बता देता हूं कि पीटीटी प्रवेश परीक्षा का जिम्मा भी वीएमओयू को ही मिलने की संभावना है। तो ये साफ साफ यहां पर ये लाइन लिखी गई है। ठीक है ना, तो यहां पर हमेशा ऐसा होता है कि बीएसटीसी से पहले का जो शेड्यूल है वो पीटीटी का शेड्यूल पहले आता है, मतलब कि पीटीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बीएसटीसी से पहले होता है। हर साल ऐसा ही होता है, तो इस बार भी पहले ही होगा, इस बार भी पहले होगा। भले ही दोस्तों आपका बीएसटीसी का नोटिफिकेशन पहले आ जाए, लेकिन पीटीटी का भी टाइम से ही आपका एग्जाम वगैरह और फॉर्म वगैरह होगा, क्योंकि इसमें पीटीटी की भी चर्चा की गई है कि पीटीटी प्रवेश परीक्षा का जिम्मा भी वीएमयू को ही मिलने की संभावना है और मिलेगा। संभावना नहीं है भैया, मिलेगा, मैंने कहा मिलेगा। तो यहां पर इस बार भी पीटीटी 2025 को कौन कंडक्ट करवाएगा, कौन यहां पर इसका आयोजन करवाएगा एग्जाम का, पूरी प्रक्रिया का, तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ही करवाएगा। ठीक है ना, उसके अलावा दोस्तों यहां पर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म इसी महीने में भरे जाएंगे। जिस महीने में 12वीं की एग्जाम होती है उसी महीने में आपके पीटीटी और बीएसटीसी के फॉर्म भरे जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों इसी महीने मतलब मार्च के अंदर ही आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और एग्जाम कब होती है, तो हर साल इसकी जो एग्जाम है मई में होती है, तो इस बार भी इसकी एग्जाम मई में ही होगी, है ना। कौन सी नए उसमें हो जाएगी, मई में ही इसकी एग्जाम होगी। ठीक है ना, और उसके बाद में मई के जून में इसका रिजल्ट आ जाता है, जुलाई तक इसका सत्र स्टार्ट हो जाता है, पूरी प्रक्रिया हो जाती है ना। तो कुल मिला के यहां पर दिक्कत क्या आती है दोस्तों, ना तो 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड वालों को दिक्कत आती है, ना आपके आर्ट्स वालों को दिक्कत आती है। सबसे ज्यादा समस्या आती है जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट की कट ऑफ ज्यादा जाती है, क्योंकि साइंस की सीटें ही कम है। मतलब यहां पर एक कॉलेज में अगर 100 सीट है, 100 सीट है, तो वहां पर 20 सीटें ही या 40 सीटें ही किसकी होती हैं, साइंस की होती हैं, बाकी सब आर्ट्स की होती हैं, जिसमें भी फीमेल की सीट यहां पर ज्यादा होती है। इसीलिए फीमेल की जो कट ऑफ होती है वो मेल की तुलना में यहां पर कम रहती है ना। और आर्ट्स वालों की कट ऑफ भी साइंस वालों की तुलना में बहुत कम रहती है। मतलब कि 600 में से अगर आपके 300 नंबर हैं या 310 नंबर हैं तो आर्ट्स में आपको कॉलेज मिल जाती है। साइंस में भैया 600 में से अगर 350 प्लस भी हैं तो भी कॉलेज मिलने के चांस कम होते हैं, और कॉलेज मिल भी गई तो दूर मिलती है, मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाती है ना। मनपसंद दोस्तों आपके मनपसंद कॉलेज जो है आपकी जो चॉइस वाली कॉलेज है वो नहीं मिल पाती है। तो कुल मिला के बात यह है, अगर आप बीएड करने का सपना देख रहे हैं या दोस्तों मास्टर बनने का सपना देख रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और राजस्थान से ही बीएड करना चाहते हैं, तो भैया पीटीटी 2025 आपको पास करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको राजस्थान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, बिल्कुल राजस्थान का नंबर 1, इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, किसी से पूछ लो कि पीटीटी का मतलब जेन्युइन क्लासेस। 3,500-4 हजार बच्चे हमें लाइव देखते थे, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को घर के पास में मनपसंद कॉलेज हमने दिलाई है।
तो जब पिछली बार हमने दोस्तों झंडा गाड़ा है तो इस बार भी झंडा गाड़ेंगे और रोकने और टोकने की जरूरत नहीं है। तो भैया पीटीटी का जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको यहां पर मिल जाएगा मात्र 499 रुपए में। और अभी भी 2 महीने हैं, 2 महीने बहुत होते हैं, सफिशियंट होते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 50 क्वेश्चन इसमें आपके रीजनिंग के रहते हैं, 50 क्वेश्चन इसमें आपके जीके के रहते हैं। इसकी जीके थोड़ी टिपिकल आती है, क्योंकि जीके जो होती है वो इंडिया लेवल की जीके आती है, इसमें राजस्थान जीके नहीं आती। बीएसटीसी में तो क्या होता है कि राजस्थान जीके आ जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें राजस्थान जीके नहीं आती, इसमें ओनली इंडिया जीके आती है भैया। ठीक है, तो इसकी जीके बड़ा टिपिकल आता है। मतलब पीटीटी का जो पेपर होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, क्योंकि 2 वर्षीय बीएड के लिए जो पेपर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। 12th लेवल का थोड़ा आसान होता है और ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा टफ होता है ना। जबकि बीएसटीसी में तो ओनली राजस्थान जीके ही आती है और ये तो 12वीं स्तर का ही पेपर होता है। तो बीएसटीसी आसान पेपर आता है अकॉर्डिंग टू पीटीटी, लेकिन पीटीटी में सीट ज्यादा है और बीएसटीसी में कम है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां पर 50 सवाल आपके जीके के हो गए, 50 रीजनिंग के हो गए, 50 आपके भाषा के हो जाएंगे, लैंग्वेज के। अगर आप 50 क्वेश्चन अंग्रेजी के करना चाहे तो अंग्रेजी कर सकते हो, हिंदी का करना चाहे हिंदी कर सकते हो। और 50 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं और शिक्षण अभिरुचि में 6 टॉपिक है। इसके अलावा इसमें 3-2-1 का सिस्टम रहता है, मतलब गलत भी करोगे तो भी मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो मात्र 499 में इसकी तैयारी है, कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों कोर्स की कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 2 महीने तक ये बैच ज्वाइन करो, यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पे जो क्लासें हो रही हैं उन्हें शिद्दत से देखो। हमारी जो रणनीति है उसको शिद्दत से फॉलो करो। दुनिया की कोई भी ताकत अगर आपको 550 नंबर लाने से रोक दे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है ना। तो फटाफट से एप्लीकेशन ज्वाइन करो, जेन्युइन क्लासेस का कोर्सेज परचेज करो भैया, तैयारी शुरू करो। और यहां पर रेगुलर हम लोग इसकी तैयारी आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके सवाल थे उनका जवाब मैंने दे दिया है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ही इस बार भी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। और भैया फॉर्म की डेट में इसी महीने इसके फॉर्म भरे जाएंगे और मई में इसकी एग्जाम भी होगी। तो पीटीटी भी आ चुकी है, जिस प्रकार से बीएसटीसी आ चुकी है। 1-2 दिन में इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।